नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पूर्व हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को देखा था और हमने ये देखा था कि किस प्रकार आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से इन नियमों की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। आइए आज हम प्रकाश विद्युत सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और प्रकाश विद्युत सेल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक सेल या इसी को प्रकाश उत्सर्जक सेल कहते हैं, दूसरा होता है प्रकाश वोल्टी सेल और तीसरा प्रकाश चालकीय सेल। तो सर्वप्रथम हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक सेल पर चर्चा करेंगे। और ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें एक निर्वातित कांच या क्वार्ट्ज का बल्ब होता है जिसकी आंतरिक सतह को प्रकाश संवेदी धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम या सीजियम से लेप कर दिया जाता है और यही लेप कैथोड का कार्य करता है। इसमें एक जालीनुमा तार का एनोड लगा होता है। इस एनोड के तार को कैथोड से संपर्कित होने नहीं दिया जाता है। निर्वातित बल्ब के कुछ भाग को बिना लेप किए हुए छोड़ दिया जाता है ताकि इस पर प्रकाश को हम डाल सकें। कैथोड का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से और एनोड का संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है। इसमें एक धारामापी और एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही कैथोड पर प्रकाश डाला जाता है, उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित कर लिए जाते हैं और बाह्य परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। कुछ एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक सेल में अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नियान की अल्प मात्रा कम दाब पर डाल दिया जाता है, जिससे कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब एनोड की तरफ त्वरित होते हैं तो ये इनके परमाणुओं के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालकर इनका आयनीकरण कर देते हैं, जिससे आयनों की मात्रा बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा का मान कुछ हद तक बढ़ जाता है। अब आइए दूसरे प्रकार के प्रकाश विद्युत सेल, जिसको हम प्रकाश वोल्टी सेल कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि एक कॉपर की प्लेट पर क्यूप्रस ऑक्साइड का परत होता है और उसके ऊपर बहुत ही पतला परत चांदी धातु का होता है। इस चांदी के परत और कॉपर की प्लेट को एक बाह्य प्रतिरोध या लोड से जोड़ देते हैं। जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और बाह्य परिपथ में बहने लगते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इस सेल में अलग से बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है और इसका उपयोग प्रकाश के प्रदीपन की तीव्रता को मापने में किया जाता है। तीसरे प्रकार का जो प्रकाश विद्युत सेल होता है, इसको प्रकाश चालकीय सेल कहते हैं और इसकी संरचना आप देख रहे हैं। इसमें लोहे के प्लेट के ऊपर अर्धचालक जैसे सिलेनियम या लेड सल्फाइड का परत होता है और इसके ऊपर किसी धातु की अत्यंत पारदर्शक फिल्म लगा दी जाती है। इस पारदर्शक फिल्म और लोहे की प्लेट के बीच एक बैटरी और एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। सामान्य अवस्था में अर्धचालक विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब प्रकाश पड़ता है तो ये अर्धचालक गर्म हो जाते हैं और इनकी चालकता बढ़ जाती है और इस प्रकार पहले जो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा नहीं बह रहा था, अब बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। लेकिन इसका एक दोष यह है
कि आपतित प्रकाश और धारा बहने के बीच कुछ समय लग जाता है, अतः इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। वैसे इसका उपयोग कैमरे के उद्भासन मापी में किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम प्रकाश वैद्युत सेल के उपयोग के बारे में जानें। तो प्रकाश वैद्युत सेल का पूरे विश्व को एक कमरे में लाने में बड़ा योगदान है और प्रकाश विद्युत सेल के कारण ही आज पूरा विश्व एक कमरे में सिमट गया है। लोगों के बीच की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार सिनेमा में भी इसका उपयोग होता है। तो आइए पहले हम इसके कुछ अन्य उपयोगों के बारे में चर्चा करें, जिसमें से पहला है चोर सूचक घंटी के रूप में। इसमें आप देख रहे हैं कि एक निर्वातित कांच का बल्ब है और इसकी आंतरिक सतह पर सोडियम या पोटेशियम या सीजियम का परत है और इस पर एक एनोड लगा हुआ है। जब इस कैथोड पर प्रकाश पड़ता है तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है, लेकिन इस विद्युत धारा का मान बहुत ही क्षीण होता है, कम होता है। अतः इसको प्रवर्धित करके एक क्रोट पर लिपटी हुई तांबे की पृथक्कृत तार के रिले से प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण यह क्रोट वैद्युत चुंबक बन जाता है और वैद्युत घंटी से जुड़ी हुई स्प्रिंग युक्त लोहे की पट्टी एज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अदृश्य किरणों को काटता हुआ प्रवेश करता है तो कुछ क्षण के लिए विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है और यह लोहे की पट्टी एज नीचे गिर जाता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजने लगता है और इस प्रकार चोर की सूचना मिल जाती है। इसी तथ्य का उपयोग करके कुछ और उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव का किया जाता है, जिसमें एक है स्वचालित दरवाज़ों में। दूसरा एक और उपयोग है अग्नि सूचक घंटी में, प्रकाश विद्युत गणकों में। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में या कमरे में प्रवेश करता है तो क्षण भर के लिए कैथोड पर प्रकाश पड़ना रुक जाता है और इस प्रकार उस व्यक्ति की संख्या को गणक के माध्यम से स्टोर कर लिया जाता है। इस प्रकार किसी कमरे में अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गणना की जाती है। इसी प्रकार से स्वचालित स्विचों में भी इसका उपयोग किया जाता है। फोटो सेल का उपयोग उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों में दिन के समय सूर्य प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। अब देखते हैं कि टेलीविज़न में इसका उपयोग किस प्रकार होता है। तो टेलीविज़न का जो केंद्र है, वहाँ का जो प्रेषित्र है, उसमें फोटो सेल होता है। सर्वप्रथम वस्तु से चलने वाले प्रकाश को प्रकाश विद्युत सेल युक्त प्रेषित्र में डाला जाता है और वस्तु के तीव्रता के अनुरूप प्रकाश विद्युत सेल से परिवर्ती धारा मिलता है, जिसे वैद्युत चुंबकीय तरंग में बदलकर वाहक तरंगों के साथ इनको प्रेषित कर दिया जाता है, जिसे टेलीविज़न रिसीवर पुनः रिसीव करके प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है और वह दृश्य हमको दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार सिनेमा में जो उसका रील होता है, उसके किनारे पर एक ध्वनि पट्टी भी लगी होती है। ध्वनि पट्टी का जो कालापन है वह ध्वनि के उच्चावचन के अनुसार होता है। एक तीव्र प्रकाश स्रोत से, जो कि रेखीय रूप में होता है, ध्वनि पट्टी पर डाला जाता है और इससे निकलने वाले प्रकाश को फोटो सेल पर डालते हैं और इस प्रकार ध्वनि के तीव्रता के अनुरूप ही
परिवर्तित धारा प्राप्त होता है, जिसे प्रवर्धित कर लिया जाता है और इसको लाउड स्पीकर को प्रदान कर देते हैं, जिससे वह ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। तो इस प्रकार बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल के अनेकानेक उपयोग हैं। धन्यवाद बच्चों।